जय हिंद। कंप्लीट इडूटेरिया 7500 प्लस बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर दोस्तों मैं ये सीरीज पूरी चला रहा हूँ, जिसमें आज मैं आप लोगों के साथ 16 नंबर प्रैक्टिस सेट यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। 15 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं, तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप आराम से वहाँ से देख सकते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है 16 प्रैक्टिस सेट का कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत निम्न में से कौन थे। महात्मा गांधी थे, सरदार पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे या फिर लाल बहादुर शास्त्री थे। तो यहाँ पर महात्मा गांधी थे, तो इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति के विदेश नीति का आदर्शवादी चरण माना जाता है। इंदिरा गांधी युग को माना जाता है, नेहरू युग को माना जाता है, नरेंद्र मोदी युग को या फिर मनमोहन सिंह युग को माना जाता है। तो यहाँ पर नेहरू युग को माना जाता है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, जो विदेश नीति थी वहाँ पर सबसे आदर्शवादी चरण में थी, इसलिए यहाँ पर नेहरू युग को माना जाता है, क्योंकि नेहरू युग में ही विदेश नीति आदर्शवादी चरण में थी। अब 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक किस लोकसभा कार्यालय में रखा गया था। चौथी लोकसभा में रखा गया था, 5वीं में रखा गया था, तीसरी में या फिर 7वीं में रखा गया था। तो ये चौथी में रखा गया था, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन है कि स्थगन प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित में कितने सदस्यों की समर्थन की आवश्यकता होती है। 25 लोगों की होती है, 50, 75 या फिर 100 लोगों की सहायता की ज़रूरत यहाँ पर होती है, समर्थन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर 50 लोगों के समर्थन की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हैबियस कार्पस का शाब्दिक अर्थ यहाँ पर क्या है। तो प्रमाणित किए जाने हेतु आपका अधिकार क्या है, हम आदेश देते हैं या फिर आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। तो डी ऑप्शन ही होगा, क्योंकि जो हैबियस कार्पस जो शाब्दिक इसका अर्थ है वो अर्थ यह है कि आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्न सदस्यों में से इनमें से कौन कौन सदस्य थे। तो यहाँ पर सर तेज बहादुर सप्रू ये नहीं थे दोस्तों, तो ये गलत हो जाएगा। जस्टिस फजल अली थे यहाँ पर, तो ये सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। MS पन्निकर भी थे, तो 3 भी करेक्ट हो जाएगा। और हृदयनाथ कुंजर भी थे, तो इसलिए 4, तो 2, 3 और 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सी सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी यहाँ पर है। तो अरावली ही है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिमी भारत के दक्षिण पार्श्व के क्षेत्र में अधिकतर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है या फिर लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, आपको याद रखना है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का प्रभाव यहाँ पर रहता है। तो ठंडी पछुआ हवा और उत्तरी हवा का प्रभाव रहता है यहाँ पर बिहार में, इसलिए ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यहाँ पर 3 ये कथन दिए गए हैं, फिर कौन सा सही है वो आपको यहाँ पर टिक करना है। तो यहाँ पर यह गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है, बिल्कुल सही है। सेकंड है यह आर्कियन युग की अवसादी चट्टानों से निर्मित है, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। और यहाँ की चट्टानों में रूपांतरण के साक्ष्य दिखाई देते हैं, बिल्कुल सही। तो 1 और 3 सही हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है कि सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। यहाँ पर कथन दिए गए हैं और कौन सा सही है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि उन्होंने बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद को संरक्षण दिया था, बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सातवाहन जो शासक थे उन्होंने बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद का संरक्षण किया था। तो ए ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। सेकंड देख लेते हैं कि उन्होंने अश्वमेध और राजसूय यज्ञों के प्रदर्शन को पुनर्जीवित किया और यह
इस प्रकार ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया, बिल्कुल सही है। तीसरा है कि उन्होंने प्राकृत भाषा और साहित्य को संरक्षण दिया, बिल्कुल सही है। तो तीनों सही हो जाएंगे। तो 1 2 3 सभी सही, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्राचीन स्तूप का नाम धान्य कटक है। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि कौन सा प्राचीन स्तूप है जिसका नाम धान्य कटक है। भरहूत स्तूप है, सांची स्तूप है, अमरावती स्तूप या फिर सारनाथ स्तूप। तो अमरावती स्तूप जो है वो धान्य कटक इसका नाम है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन कि ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख कितनी बार यहाँ पर किया गया है। मैंने अभी लास्ट वाले जो प्रैक्टिस सेट मैंने कराया था 12 नंबर, उसमें ऋग्वेद के बारे में बताया था कि वहाँ पर कृषि का उल्लेख जो है वो 24 बार किया गया था, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य काल में सबसे छोटे स्तर पर कौन सा न्यायालय कार्यरत था यहाँ पर। तो ये ग्राम सभा ही थी, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन है कि किस चीनी यात्री ने गुप्त काल के कौड़ियों के माध्यम से वस्तु विनिमय के प्रचलन को वर्णित यहाँ पर किया था। तो इसने जो है फाहियान ने किया था, ये एक चीनी यात्री थे और इसने गुप्त काल में कौड़ियों के माध्यम से वस्तु का विनिमय मतलब कि वस्तुओं का आदान प्रदान अपनी पुस्तक में लिखा है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय का संवैधिक निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर कथन सही है। वीरसेन, हरिसेन, पृथ्वीसेन या फिर मल्लीनाथ। तो यहाँ पर वीरसेन हो जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त काल में महाबलाधिकृत अधिकारी किस विभाग से संबंधित था। सेना का सेनापति होता था, न्यायाधीश होता था, राजकोषीय अधिकारी होता था या फिर पुलिस विभाग का यहाँ पर अधिकारी होता था। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सेना का सेनापति जो होता था उसको महाबलाधिकृत अधिकारी का विभाग मिलता था, तो इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर फर्स्ट सूची को सेकंड सूची के साथ यहाँ पर मिलाना है। तो देख लेते हैं कि बहादुर शाह द्वितीय जो है वो यहाँ पर दिल्ली में था, तो यहाँ पर 3 करेक्ट हो जाएगा। फिर बिरजिस कादिर जो है यहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व तो इन्होंने कौन सा किया था, तो लखनऊ में किया था बिरजिस कादिर, क्योंकि ये जो है यहाँ पर जो यहाँ की रानी थी लखनऊ की बेगम हजरत महल, उनके ये पुत्र थे। तो बिरजिस कादिर लखनऊ से इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से किया था, ये आरा रियासत के यहाँ पर थे। तो और लियाकत अली जो है ये इलाहाबाद। तो 3 1 4 2 मतलब कि बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन जहांगीर के समय में प्रमुख चित्रकार यहाँ पर नहीं थे। तो आपको ये बताना कि कौन सा चित्रकार यहाँ पर नहीं था, वो आपको बताना है। तो बिशनदास, मंसूर, मनोहर और बसावन, तो बसावन नहीं थे, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी सहायता से 1755 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ हुई थी। तो ये दोस्तों डिंडीगुल में हुई थी, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन है कि जेवीपी आयोग में निम्न में से कौन यहाँ पर शामिल नहीं था। आपको ये बताना कि जेवीपी जो यहाँ पर आयोग था उसमें कौन शामिल नहीं है। तो यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद शामिल नहीं थे, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 22 नंबर क्वेश्चन है कि इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल और मई में जो हुई थी 1947 में, निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नवाजीवाद या नाजीवाद और फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गौरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने के समक्ष हुए थे। वे कौन थे। सुभाष चंद्र बोस थे, सरोजिनी नायडू, मौलाना आज़ाद या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा। यहाँ पर तो ये अहिंसा का इन्होंने कहा था कि अहिंसा, तो महात्मा गांधी का परम क्या है कि अहिंसा परमो धर्म, तो इसलिए अहिंसा हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में उच्च न्यायालय निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में यहाँ पर आए थे।
तो यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में आए थे, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था यहाँ पर? तो ये मोहम्मद रजा खान को बनाया था, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाती है, घट जाती है, तरल प्रकृति के पर निर्भर करती है या फिर अपरिवर्तित रहती है? तो यहाँ पर अपरिवर्तित रहती है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि अतिचालक का लक्षण क्या होता है? यहाँ पर कि आपको ये बताना है कि अतिचालक अगर कोई पदार्थ है तो उसका क्या लक्षण होगा। तो यहाँ पर शून्य पारगम्यता हो जाएगा, अनंत पारगम्यता, उच्च पारगम्यता या फिर निम्न पारगम्यता हो जाएगा। तो यहाँ पर शून्य पारगम्यता होता है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? तो धुआं आपको ये बताना है कि कौन सा विलयन है। तो गैस में दोस्तों ये ठोस होता है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल यहाँ पर है? तो कौन सा है? कारा है, यूलोथ्रिक्स है या फिर स्पाइरोगायरा है या फिर क्लेमाइडोमोनस है? तो क्लेमाइडोमोनस ही हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? अनावृत बीजी को कहा जाता है, थैलोफाइट्स को कहा जाता है, ब्रायोफाइट्स या फिर टेरिडोफाइट्स को यहाँ पर कहा जाता है? तो बायोफाइट्स को कहा जाता है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा भी जीव परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है? यहाँ पर आपको ये बताना है कि परजीवी कौन सा है। तो यहाँ पर अमीबा है, ईस्ट है, मशरूम है या फिर अमरबेल? तो अमरबेल होगा, क्योंकि अमरबेल क्या होता है कि दूसरे पौधों पर ये फैल जाती है और यह परजीवी होती है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से द्विलिंगी पुष्प यहाँ पर कौन सा है? तो यहाँ पर गुड़हल एवं सरसों है, तरबूज और पपीता है, सरसों एवं तरबूज है, पपीता एवं गुड़हल है। तो गुड़हल और सरसों है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि यकृत में यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों यकृत में अगर यूरिया का संश्लेषण किया जाता है तो किसके द्वारा यहाँ पर किया जाता है? तो यहाँ पर अर्निथिक चक्र द्वारा किया जाता है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि मानव के निम्न अंगों में से कौन सा एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रदर्शन में यहाँ पर शामिल नहीं है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि मस्तिष्क यहाँ पर शामिल नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 35 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में त्वचा के तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का यहाँ पर कार्य करती है? तो यहाँ पर शरीर के लवणों का क्षय, शरीर की ऊष्मा का क्षय, वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश या फिर आवश्यक शरीर द्रव्यों का क्षय। तो शरीर की ऊष्मा का क्षय कम करता है, इसीलिए दोस्तों देखा होगा जिनमें जो व्यक्ति जो फैटी होते हैं उनको गर्मी ज़्यादा लगती है, जाड़ा कम लगता है, इसलिए ऊष्मा का क्षय वहाँ से कम होता है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस आहार को नाइट्रोजनी आहार भी यहाँ पर कहा जाता है? तो यहाँ पर प्रोटीन को ही नाइट्रोजनी आहार कहा जाता है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से एक यौगिक के तुल्यांकी भार और आणविक भार यहाँ पर समान है? तो यहाँ पर NaCl का हो जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 38 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होती रहती है यहाँ पर? तो अक्रिस्टलीय अभिलक्षण के कारण, मंद ऑक्सीकरण के कारण, उच्च ज्वलन ताप के कारण या फिर विद्युत के उच्चतम सुचालक गुण के कारण? तो यहाँ पर दोस्तों मंद ऑक्सीकरण के कारण हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि एक ब्रीडर रिएक्टर वह है, एक ब्रीडर रिएक्टर क्या है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो उपभोग की तुलना में अधिक विखंडनीय सामग्री का उत्पादन करते हैं वही एक ब्रीडर जो है वो रिएक्टर होते हैं, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1924 में बायकोम सत्याग्रह का नेतृत्व यहाँ पर किया था? तो ये जो है के मेनन ने किया था, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 41 नंबर क्वेश्चन है कि महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक यहाँ पर कौन थे? मतलब महाभारत को तमिल अनुवाद में सबसे पहले तमिल में किसने यहाँ पर लिखा था? तो ये पेरुन देवनार थे, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक निम्न में से कौन थे? तो यहाँ पर
त्रुवल्लुवर थे यहाँ पर, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं 43 नंबर क्वेश्चन कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है, दिल्ली में स्थित है, कोलकाता में या फिर हैदराबाद में स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र, जिसको हम INSDOC भी कहा जाता है, वो कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको याद रखना कि ये नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर 45 नंबर क्वेश्चन है कि डर्बी शब्द निम्न में से किस खेल से यहाँ पर संबंधित है? तो ये दोस्तों जो है घुड़दौड़ से संबंधित है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि जो शिक्षा की नीति अभी आई है 10+2+3 प्रणाली पर विचार सर्वप्रथम किस कमीशन ने प्रस्तुत यहाँ पर किया था? क्योंकि जो शिक्षा नीति 1968 में दोस्तों यहाँ पर आई थी, 1968 में आई थी, वहाँ पर 10+2+3 की यहाँ पर अनुशंसा की गई थी। तो ये किस कमीशन के द्वारा यहाँ पर लाई गई थी? तो ये जो है कोठारी कमीशन के द्वारा लाई गई थी, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 47 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर आपको मिलाना है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय वन नीति यहाँ पर कब आई थी? तो 1988 में आई थी, तो 4 हो जाएगा। फिर हो जाएगा दूसरा वाला जो है राष्ट्रीय विद्युत नीति, तो ये 2005 में आई थी, तो इसलिए बी थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। जो सी है, सी यहाँ पर क्या है कि राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 में आई थी, तो 2 हो जाएगा। और चौथे का राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में आई थी, तो इसलिए 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 3 2 1 मतलब कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 48 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नई आर्थिक सुधारों का अंग यहाँ पर नहीं है? तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर केंद्रीकरण नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 49 नंबर क्वेश्चन है कि गिफिन वस्तुओं के लिए मांग वक्र होता है ऊपर की ओर चढ़ता हुआ, नीचे की ओर गिरता हुआ, मात्र अक्ष के समांतर या फिर दाम अक्ष के यहाँ पर समांतर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऊपर की ओर चढ़ता हुआ, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 50वां क्वेश्चन है और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं पूरे 150 आपके प्रैक्टिस सेट ये कराने वाला हूँ। तो 50 नंबर अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि मालथस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किसके बीच संबंध की खोज यहाँ पर की गई थी? तो यहाँ पर खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि के दोस्तों संबंध में यहाँ पर खोज की गई थी, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्रैक्टिस सेट समझ में आया होगा, आपको यहाँ से सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।